नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के बारे में, जिसकी चर्चा मैं आपके साथ इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस कंपनी के बारे में बात इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि बहुत सारे दोस्तों के पास इस कंपनी की हिस्सेदारी है, साथ ही साथ मेरे पास भी है। तो उसके लिए इसका जो ओपिनियन है एट फ्यूचर के लिए एज़ ए ट्रेडिंग पर्पज़ में, एज़ ए इन्वेस्टमेंट पर्पज़ में, तो सब कुछ मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इस तरीके से वीडियो पाने के लिए, इस तरीके से अपडेट्स पाने के लिए और किसी भी स्टॉक के ऊपर कोई भी न्यूज़ आए, चाहे वो फ्रॉड का न्यूज़ हो, चाहे वो कोई गुड न्यूज़ हो, सब कुछ मैं आपके साथ डिस्कशन करूँगा। आपको किसी भी जगह पे जाने का ज़रूरत नहीं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। और हाँ, टेलीग्राम को ज़रूर जुड़ना। आप अगर ट्रेडर हो तो आपके लिए बेस्ट टेलीग्राम लिंक नीचे दिया गया है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा अदानी ग्रुप के सबसे पॉपुलर कंपनी के बारे में जिसका नाम है अदानी ओइल मार्ट। देखिए इस कंपनी के बारे में बात करूँ, कंपनी जब लिस्टिंग हुआ तब उसके बाद एक धमाका रिटर्न इन्वेस्टर को दिया है। तो एज़ ए ट्रेडिंग पर्पज़ में इस कंपनी अच्छा खासा रिटर्न दिया। आप कहेंगे सर एज़ ए इन्वेस्टमेंट पर्पज़ में क्या रिटर्न दिया? बिल्कुल भी नहीं। मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट पर्पज़ में रिटर्न नहीं है। अगर मैं इस कंपनी के 1 साल की डेटा दिखा दूँ, तो देखिए 44% का क्रैश। इसके पीछे कारण बोलने का ज़रूरत नहीं, हर किसी को पता है क्योंकि हिंडनबर्ग के रिसर्च के कारण, हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के कारण अदानी ग्रुप के हर कोई स्टॉक के ऊपर पिटाई देखने को मिला। तो इस कंपनी के ऊपर भी उसी तरीके से पिटाई देखने को मिला है। अगर मैक्सिमम चार्ट पर ओपन कर दो, कंपनी जब स्टार्ट हुआ था 2022 में मार्च मंथ में, उसके बाद अगर कंपनी के जो डेटा है, अगर टॉप लेवल में देखो तो 125-26% का रिटर्न कंपनी दे चुका है और वो भी 2 से 3 मंथ के अंदर-अंदर। उसके बाद देखिए एक ही रेंज में था और उसके बाद यहाँ पे हिंडनबर्ग रिपोर्ट आया, उसके बाद कंपनी का हालत ही बिगड़ गया। तो पिछले दिनों में ऐसे क्या हुआ था जिसके चलते स्टॉक के ऊपर प्रेशर देखने को मिला और आज के दिन भी अच्छा खासा प्रेशर देखने को मिला है। उसके पीछे एक बड़ा कारण है, एक बड़ा रीज़न है। वो रीज़न क्या है? चलो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले मैं रीज़न आपको दिखाऊँगा इस मतलब स्कैनर.com वेबसाइट के माध्यम से। क्योंकि कंपनी का पिछले दिनों के रिज़ल्ट आने वाले थे Q4। मैं आपको पहले भी अपडेट दिया था कि Q4 का रिज़ल्ट कंपनी को 3 तारीख को आने वाला है। तो ऑब्वियसली न 3 तारीख को रिज़ल्ट आ चुके हैं और उस रिज़ल्ट में कंपनी का जो परफ़ॉर्मेंस है, वो बहुत बुरी तरीके से परफ़ॉर्मेंस देखने को मिला। चलो मैं आपको परफ़ॉर्मेंस दिखा देता हूँ। अगर ध्यान से इस चीज़ को देखेंगे, ध्यान से देखना इस चीज़ को, तो देखिए 2 तरीके से चीज़ आपको देखने को मिलेगा। जो सेल्स का डेटा है, वो 1400 करोड़ के आस-पास सेल्स हुआ है और इस बार कितना 1300 करोड़ के आस-पास और पिछले क्वार्टर में कितना था 1400 करोड़ के आस-पास। और एक्सपेंस देखिए 1300 करोड़ के आस-पास एक्सपेंस था, इस बार एक्सपेंस को 1200 करोड़ के आस-पास लेके आए। तो ठीक है, सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा है। 400 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिला, यहाँ पे 350 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट। मगर पिछले क्वार्टर में कितना था? 650 के आस-पास। तो यहाँ पे देखिए बुरी तरीके से एक जो एस्टिमेट किया गया है तो वो पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। तो रही बात कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस, यहीं पे ही गड़बड़ी हो चुके हैं। 223 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ और पिछले सालों में और इस बार कितना 98 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। तो जो जो फ़र्क है, जो अंतर है, आप देखेंगे तो बहुत कम कंपनी ने प्रॉफिट किया। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि अदानी ओइल मार्ट जो प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे दिखा है, वो बहुत बुरी तरीके से पिटा गया है। 60% डिक्लाइन देखने को मिला, 60% डिक्लाइन अभी और वो भी ऑब्वियसली प्रॉफिट नेट प्रॉफिट में। तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट कंपनीज़ के ऊपर देना पड़ा, इसीलिए एक भारी भरकम गिरावट देखने को मिला। हाँ, आप कहेंगे सर कंपनी का ओपीएम तो ठीक है। देखिए ओपीएम ठीक होने से कुछ नहीं होता, ओपीएम मेंटेन करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट के हिसाब से। तो उसके बाद आपको बहुत सारे एडजस्टमेंट होते हैं, जैसे इंटरेस्ट, जैसे डेप्रिसिएशन तो और इतने सारे डेटा आपको देखना पड़ता है। तो सारे डेटा को मिलाकर आपको ये चीज़ देखने को मिला। हाँ, दूसरी बात एक है, यहाँ पे तो मैं आपको कंसोलिडेटेड रिजल्ट दिखा रहा हूँ। आपको अगर मैं स्टैंडअलोन रिजल्ट दिखा दूँ, तो और भी आपको कुछ डेटा इसी तरीके से देखने को मिला क्योंकि कंपनी स्टैंडअलोन रिजल्ट और कंसोलिडेटेड सेम टू सेम दिखा रहा है, इसका मतलब कंपनी दूसरी कंपनी के ऊपर निवेश नहीं करके रखा। तो इसलिए मैं बार-बार बोलता हूँ, इस कंपनी के ऊपर थोड़ा-सा संभल के काम करेगा। फिर भी मैं एक चीज़ ज़रूर पॉज़िटिव हूँ इस कंपनी के ऊपर, कंपनी इंडिया के नंबर 1 एडिबल ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो सेकंड पोजीशन में कौन है? पतंजलि है। तो इस कंपनी के एडिबल ऑयल्स में बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर करके रखा है। अगर इस कंपनी का एडिबल ऑयल्स इंडस्ट्रीज़ को देखेंगे, तो कंपनी एक बहुत बड़ा धमाका जैसा परफॉर्मेंस और बहुत बड़ा मार्केट को कैप्चर किया। जैसे 65% के आसपास। जिस एडिबल ऑयल्स इंडस्ट्रीज़ में सबसे ज़्यादा डिमांडेबल है, तो इसका मेन ब्रांड कौन है? फॉर्च्यून, आप सभी जानते हैं। और एडिबल ऑयल में कंपनी सोया ऑयल, पाम ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, राइस ऑयल तो इस तरीके से मस्टर्ड ऑयल तो इस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी क्या करते हैं काम करते हैं। तो मैं ज़रूर कहूँगा
एक थिंकिंग पॉजिटिव है। एज अ लॉन्ग जर्नी के लिए इस कंपनी के ऊपर फोकस रख सकते हैं, क्योंकि इस कंपनी डेट फ्री कंपनी है। तुम इस कंपनी में पॉजिटिविटी हो। हाँ, अभी फिलहाल के लिए मार्केट में नेगेटिविटी है। इस कंपनी के ऊपर बहुत सारे नेगेटिविटी देखने को मिला, क्योंकि इसका जो मदर कंपनी है अदानी, तो उस कंपनीज के ऊपर आरोप लगाया गया। उसके चलते हुए ये सारे कंपनीज के ऊपर पिटाई देखने को मिला है। तो मैं ज़रूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर अभी फ़िलहाल के लिए शायद आपको कुछ रिट्रेसमेंट देखने को मिले। फ्यूचर में लॉन्ग जर्नी के लिए इस कंपनी के ऊपर आपको ज़रूर फ़ोकस रखना है। तो एक रेंज में आपको दिया था, इस रेंज एक स्ट्रॉन्ग सब एज ए सपोर्ट ज़ोन के हिसाब से काम किया। तो यहाँ पे मैं एक सेलिंग साइड का ट्रेड देखने को मिला, मगर यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शंस में नहीं है, तो मैं ट्रेड नहीं ले पाया। फिर मैं प्रेडिक्शन के हिसाब से आपको ट्रेड दिया था और अच्छा खासा एक लेवल भी यहाँ पे कंप्लीट भी किया। तो फिर से एक लेवल बन सकता है, तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा जब कोई लेवल बनेगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है, जो मेरे सबसे पसंदीदा कंपनी है, इसका नाम है गोदरेज प्रॉपर्टीज़। देखिए, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करूँ तो इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट रियल्टी कंपनी है। रियलिस्टिक इंडस्ट्रीज़ में सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है, क्योंकि इस कंपनी इंडिया में डीएलएफ के बाद ही इसका नाम देखने को मिला। देखिए, कंपनी में जो ग्रोथ है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर मैं इसका मैक्सिमम चार्ट ओपन कर दूँ, तो आपको धमाका परफॉर्मेंस ना दिखे, कंपनी में पॉजिटिविटी दिखेगा। अच्छा खासा एक ग्रोथ देखने को मिला था। उसके बाद कंपनी में अच्छा खासा एक रिट्रेसमेंट भी देखने को मिला। अगर 1 साल की डेटा दिखा दूँ, तो 14% के आसपास आपको गिरावट का माहौल देखने को मिल जाएगा। तो इस जो गिरावट का माहौल है, वो इसी के कारण, क्योंकि रियलिस्टिक इंडस्ट्रीज़ में अ, अभी भी जिस तरीके से ग्रोथ आना चाहिए था, उस तरीके से ग्रोथ अभी तक नहीं आया, तो इसलिए स्लो डाउन देखने को मिला। तो उसके चलते हुए ग्लोबली मार्केट के इम्पैक्ट के कारण भी इस तरीके से कंपनी को स्लो डाउन देखने को मिल जाते हैं। तो इस कंपनी के बारे में आज बात क्यों कर रहा हूँ? उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी का जो रिजल्ट यहाँ पे पब्लिश किया कंपनी, वो धमाका जैसा है। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ, आप ध्यान से देखिएगा, कंपनी में पिछली बार कितना 1300 करोड़ का इनकम किए थे, मतलब सेल्स किए थे, और इस बार कितना 1600 करोड़ के आसपास, और पिछले क्वार्टर में कितना सिर्फ 100 200 करोड़ के आसपास, चलो मान के चलिए। तो कंपनी ने एक्सपेंस को भी यहाँ पे कंट्रोल किया। उसके बाद कंपनी ने देखिए ओपीएम को भी बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ किया। जो पिछले बार का ओपीएम, पिछले क्वार्टर का ओपीएम नेगेटिव में था, और वो भी 28% का, उस ओपीएम को कंपनी ने पॉजिटिव लेके आया और अच्छा खासा रिजल्ट यहाँ पे दिखाया है। तो कंपनी का ओपीएम मेंटेन हुआ, साथ ही साथ कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस जो है, वो पिछले बार की तुलना से कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस डबल के आसपास हो चुके हैं। तो डबल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। तो कंपनी का जो यहाँ पे जो ग्रोथ, ये जो ग्रोथ है वो बहुत स्ट्रांग है, और कंपनी जो एस्टिमेट कर रहा था, वो एस्टिमेट को भी कंपनी ने क्या किया, ब्रेक किया। तो ऑब्वियसली एक बहुत शानदार मोमेंटम देखने को मिला, और पिछले क्वार्टर की तुलना से अगर कंपैरिजन करूँ, तो कंपनी अराउंड अराउंड 8 गुना यहाँ पे प्रॉफिट को जंप किया है। तो एक बहुत बड़ी बात है किसी भी कंपनीज़ के लिए इस तरीके से पॉजिटिव रिटर्न देने के लिए, मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट ले आने के लिए। तो रही बात इस कंपनी का फ्यूचर के बारे में, तो ऑब्वियसली इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिएगा। स्ट्रेंथ तो है, कंपनी के पास रिज़र्व भी है, कर्जा भी है, सब कुछ देखने को मिलेगा। सिर्फ मैं एक ही चीज़ चेक करता हूँ, वो है कैश फ्लो। सही में क्या कंपनी के हाथ में कैश आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं। कंपनी जितना प्रॉफिट एंड लॉस दिखा रहा है, उतना पैसा कंपनी के हाथ में नहीं आ रहा है। अगर आ भी रहा है, तो वो कंपनी खुद फिर से उस पैसे को री-इन्वेस्ट कर रहा है। फिर से कंपनी बिज़नेस में लगा रहा है। तो ये बात कंपनीज़ के ऊपर थोड़ा-सा फिट नहीं बैठती। तो फिर भी इस कंपनी के ऊपर आप देखेंगे, इन्वेस्टर, प्रोमोटर के बाद एफआईएस, डीआईएस, पब्लिक, हर किसी के पास इन्वेस्ट है। तो इस कंपनी के चार्ट पैटर्न के मैं आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से दिखा दूँ, तो मैं आपको पहले भी मेंशन किया था कि यहाँ पे एक स्टेन जो बना, यहाँ पे एक रेंज जो बना, वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। इस सपोर्ट को कंपनी बार-बार रिटेस्ट करा, और साथ ही साथ कंपनी 200 डेज़ का लाइन भी इसी लेवल में है। तो उसको भी ब्रेक करना कंपनी को इतना आसान नहीं होगा, और उसको भी रिट्रेसमेंट करना भी इतना आसान नहीं होगा। तो इसलिए मैं ज़रूर कहूँगा, इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए एज़ अ लॉन्ग जर्नी के लिए। फिर भी रियलिटी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर निवेश करना, हाई रिस्क सी लेकर ही निवेश करना होगा। तो आपका क्या राय है, मुझे ज़रूर कमेंट करना। और फिर भी मैं कहूँगा, ये आपको कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, क्योंकि मैं कोई मतलब सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ, तो इसलिए आपको कोई रिकमेंड नहीं कर सकता। तो मैं आपको ज़रूर कहूँगा, एज़ अ एजुकेशन पर्पज़ में आप इसको स्टडी करिए। आपको उस कंपनी के ऊपर थोड़ा-सा मेहनत करना पड़ेगा। अगर उसके बाद आपको लगे कि हाँ, इस कंपनी के ऊपर निवेश करके आप अच्छा खासा आपको फ़ायदा मिलेगा, तो आप ज़रूर कंटिन्यू कर सकते हैं। लास्ट जो कंपनी है जिसका नाम है सिरका पेंट्स इंडिया लिमिटेड, जिसके ऊपर कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा मतलब यहाँ पे अनाउंसमेंट किया गया। वो अनाउंसमेंट क्या है? कंपनी फिर से एक बार बोनस देने वाला है। 1:1 रेशियो का बोनस देने वाला है। इसका मतलब आपके पास मान के चलिए 100 शेयर है, तो उसके बदले आपको 100 शेयर का
एक्स्ट्रा बोनस मिल जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप एक्स्ट्रा बेनिफिट पाना चाहते हैं तो इस तरीके से कंपनी के ऊपर फोकस रखिए। तो मेरे कहने का मतलब है, आप इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले 4 बार स्टडी करके निवेश करिएगा, क्योंकि कंपनी उतना बड़ा नहीं है और इसका बोनस मिलने के बाद कंपनी का प्राइस भी आधा हो जाएगा। तो उस हिसाब से आप जो रिसर्च करिएगा। ये था कुछ कंपनी का डिटेल्स। तो मेरी वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना और इस तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपनी ख्याल रखिए।